सेंट्रल लाइब्रेरी के बंद रेड सेक्शन में रात 3 बजे सुरक्षा गार्ड रमेश को एक कोरी किताब मिली जो हर पल उसकी जिंदगी का अगला भयानक कदम लिख रही थी। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये भविष्य लिखती है। सेंट्रल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल दिन के उजाले में भी अजीब लगती थी। ऐसा नहीं कि वहां डर था, डर तो शोर करता है। ये जगह खामोश थी, इतनी खामोश कि इंसान अपनी सांसों से शर्मिंदा हो जाए। तीसरी मंजिल के सबसे आखिरी कोने में एक गलियारा था जो बाकी लाइब्रेरी से थोड़ा ज्यादा अंधेरा रहता था, और उसी गलियारे के अंत में रेड सेक्शन। 50 साल से वो सेक्शन बंद था। न कोई नोटिस, न कोई बोर्ड, न कोई वजह, बस एक भारी लोहे का दरवाजा जिस पर जंग लगा ताला और लाल रंग इतना फीका कि अब वो रंग नहीं चेतावनी लगता था। रमेश को इस लाइब्रेरी में 20 साल हो चुके थे। गार्ड की नौकरी, रात की शिफ्ट। किताबें उसे कभी नहीं डराती थीं। उसे डर लगता था उन जगहों से जहां किताबें नहीं खोली जाती। घड़ी में समय चमक रहा था, 2:15 AM। रमेश ने टॉर्च ऑन की और रोज की तरह रेड सेक्शन की ओर बढ़ा। नियम था हर रात लॉक चेक करना, कोई अपवाद नहीं। दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने ताले को देखा, सब ठीक था। उसने हाथ बढ़ाया और तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन से टकराया। रमेश ठिठक गया। लाइब्रेरी में रात के समय हवा नहीं चलती, अजीब है, उसने खुद से कहा। और तभी चरर, लोहे का दरवाजा अपने आप 1 इंच खुल गया। रमेश की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पीछे देखा, पूरा फ्लोर खाली, सीसीटीवी कैमरा स्थिर, कोई आवाज नहीं। हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके पैर फिर भी अंदर चले गए। रेड सेक्शन के अंदर हवा भारी थी, ऐसी भारी जैसे कमरे ने बहुत कुछ अपने अंदर रोक रखा हो। पुरानी किताबों की घुटन भरी महक सीधे फेफड़ों में उतर गई। ये महक ज्ञान की नहीं थी, ये महक राज की थी। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे एक कमरे के बीचों बीच एक मेज पर रुकी। वहां एक किताब खुली हुई। रमेश का दिल जोर से धड़का। रेड सेक्शन में कोई भी किताब बिना रिकॉर्ड के नहीं हो सकती, और ये किताब उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चमड़े की जिल्द, गाढ़ा, लगभग काला रंग, कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं। रमेश ने डरते डरते किताब उठाई। उसकी उंगलियां अजीब ठंडक से भर गईं। पन्ने बिल्कुल सफेद, इतने सफेद कि आंखें असहज हो जाएं, जैसे इन पन्नों ने अब तक कुछ भी स्वीकार न किया हो। कोई मजाक होगा, रमेश ने बुदबुदाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंजी नहीं। ऐसा लगा जैसे कमरे ने उसे निगल लिया हो। घड़ी ने 3 AM दिखाया और तभी कागज पलटने जैसी आवाज। रमेश का हाथ कांप गया। उसकी आंखें किताब पर जमी थीं। पहला पन्ना, स्याही बिना कलम के अपने आप फैलने लगी। धीरे, साफ, निर्दयी लाइन पूरी हुई। आज रात 3:30 पर रमेश अपनी बेटी को घर बुलाएगा। रमेश की सांस अटक गई। उसने किसी को फोन करने की सोची भी नहीं थी। उसने घड़ी देख 3:06 AM। फोन निकालते वक्त उसकी उंगलियां सुन्न थीं। रमेश का फोन उसके हाथ में पत्थर की तरह भारी था। स्क्रीन पर बेटी का नाम चमक रहा था। 3:30 AM, ठीक वही समय जो किताब ने लिखा था। हेलो पापा, आवाज कांप रही थी। रमेश की सांस जैसे किसी ने छीन ली हो। तू ठीक है? उसके मुंह से बस यही निकल पाया। पापा, मैं हाईवे पर हूं, एक ट्रक पलट गया है, पूरा रोड जैम है, पुलिस आ गई है, लेकिन डर लग रहा है। रमेश के घुटने कमजोर पड़ गए। उसने दीवार का सहारा लिया। किताब उसकी बाह के नीचे दबी हुई थी। घर आ जा, रमेश ने बिना सोचे कहा। अभी अभी निकल। फोन रखते ही उसने किताब खोली। दूसरा पन्ना पहले से आधा भरा था। स्याही अब धीमी नहीं थी, वो दौड़ रही थी। पहला वाक्य पूरा किया गया। रमेश चीख पड़ा, नहीं, मैंने कुछ पूरा नहीं किया, तूने लिखा था, मैंने नहीं। किताब चुप रही, लेकिन कमरे की हवा अब और ठंडी हो गई। रमेश पूरी रात लाइब्रेरी में बैठा रहा। वो किताब को छूता नहीं था, बस देखता था, जैसे कोई जहरीला जानवर उसके सामने सांस ले रहा हो। सुबह की पहली रोशनी खिड़कियों से अंदर आई और उसी पल तीसरा पन्ना। कल सुबह 8 बजे।
रमेश लिफ्ट में हमेशा के लिए फंस जाएगा। रमेश हंस पड़ा। हंसी नहीं, एक टूटी हुई आवाज। नहीं जाऊंगा, उसने किताब से कहा। सीढ़ियां हैं, मैं लिफ्ट में कदम भी नहीं रखूंगा। किताब ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह 7:15 रमेश ने बैग उठाया। किताब उसने बाहर नहीं निकाली, लेकिन उसे यकीन था वो वहीं थी। लिफ्ट के सामने खड़े होकर उसने बटन नहीं दबाया। सीढ़ियों की ओर मुड़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। तीसरी मंजिल से दूसरी, दूसरी से पहली, सब ठीक था। तभी आवाज उसके पीछे से आई। रमेश जम गया। ये आवाज सीढ़ियों में नहीं हो सकती थी। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। किताब खुली हुई थी, नया पन्ना, और इस बार सिर्फ एक शब्द, अब। रमेश ने ऊपर देखा। सीढ़ियों की रेलिंग पुरानी थी, जंग लगी, और तभी कड़ाक, रेलिंग टूटी। ऊपर रखी भारी लोहे की अलमारी फिसलती हुई नीचे गिरी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक जोरदार आवाज, धूल, खून। लाइब्रेरी में कुछ देर तक खामोशी रही। जब सफाई कर्मचारी आए तो उन्हें सीढ़ियों पर एक लाश मिली, लेकिन किताब वहां नहीं थी। उसी रात रेड सेक्शन का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया, और मेज पर एक नई किताब रखी थी, खुली हुई, पहला पन्ना खाली। घड़ी में समय चमका 2:15। रमेश की मौत के बाद लाइब्रेरी एक दिन के लिए बंद रही। कोई घोषणा नहीं, कोई खबर नहीं, बस एक बोर्ड, मेंटेनेंस के कारण बंद। लेकिन रात को लाइब्रेरी कभी बंद नहीं होती। अगली ड्यूटी सुरेश की थी। नया गार्ड, 26 साल का, कम बोलने वाला। उसे बताया गया था तीसरी मंजिल का रेड सेक्शन लॉक चेक करना है, बस देख लेना खुला ना हो। सुरेश ने सिर हिलाया। उसे ये नहीं बताया गया कि पिछला गार्ड वहीं मरा था। रात 2:10। तीसरी मंजिल, लाल चेतावनी लाइट फिर टिमटिमा रही थी। रेड सेक्शन का दरवाजा आज भी वैसा ही था, पुराना, मोटा, जैसे अंदर कुछ सांस ले रहा हो। सुरेश ने लॉक छुआ, ठंडा, लेकिन लॉक बंद नहीं था। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर की हवा सीधी उसके सीने में लगी। पुराने किताबों की महक नहीं, कुछ और था। नमी, लोहा और इंसानी डर। बीच की मेज पर कोई किताब रखी थी, चमड़े की जिल्द, बिल्कुल नहीं। सुरेश ने इधर उधर देखा, कोई है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। किताब खुली थी, पहला पन्ना कोरा। घड़ी में 2:15 AM हुआ। स्याही अपने आप फैलने लगी। सुरेश पीछे हटा। नहीं, उसके मुंह से निकला। किताब ने लिखा, सुरेश पढ़ना पसंद नहीं करता। सुरेश की आंखें फैल गईं। ये सच था, वो पढ़ता नहीं था। अगली लाइन, वो भागने में विश्वास रखता है। सुरेश मुड़ा दरवाजे की ओर, लेकिन दरवाजा अब वहां नहीं था, सिर्फ दीवार। उसकी सांस तेज हो गई। किताब ने नया पन्ना पलटा। रेड सेक्शन भविष्य नहीं लिखता। अगली लाइन, ये आदतें लिखता है। सुरेश चिल्लाया, मुझे जाने दो। किताब ने एक और पन्ना भरा। जो पढ़ा नहीं जाता वो समझा नहीं जाता। लाइटें एक एक कर बंद होने लगीं। अब सिर्फ मेज पर किताब चमक रही थी। सुरेश भागा, सीढ़ियां, लेकिन सीढ़ियां खत्म हो गईं। किताब की आवाज अब उसके दिमाग में थी। हर पाठक एक पात्र बनता है। सुरेश गिर पड़ा। उसके सामने जमीन पर काली स्याही फैलने लगी। आखिरी पन्ना। अब सुबह 8 बजे। लाइब्रेरी खुली, सब कुछ सामान्य। तीसरी मंजिल, रेड सेक्शन लॉक, पूरी तरह बंद। मेज पर एक नई किताब, उसका नाम इन्वेंट्री में दर्ज किया गया। मानव व्यवहार, खंड 47। लेखक कोई नहीं, और पहला पन्ना खाली। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो स्याही पहले से तैयार है, क्योंकि रेड सेक्शन भविष्य नहीं लिखता।